जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और ये जो बुक है न्यू प्रैक्टिस सेट का बुक है। ये हाल ही में जो है ना 2 ही प्रैक्टिस सेट मार्केट में बिहार द्रोह का आया है, एक स्पार्क पब्लिकेशन का और एक किरण पब्लिकेशन का। तो इसमें जो है 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। बीच में कुछ कारण रुका हुआ था, लेकिन आगे जो है ना कंटिन्यू बेसिस पे इसको ख़त्म करेंगे और स्पार्क का भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोनों जब ख़त्म हो जाएगा तो अब लगभग जो है ना अब जो प्लेटफॉर्म का या तो एडिटोरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट आ ही जाएगा। तो जल्दी ख़त्म करेंगे तभी तो न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा और सभी दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार द्रोह का वैकेंसी जो है ना अब आने की पूरी संभावना है और कभी भी आ सकता है। इसलिए तैयारी अभी से कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट अभी से लगाइएगा, तब आपको ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जब वैकेंसी आएगा तो आपका जो है ना कुछ ऐसा होगा कि आपका कुछ सही से पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइए। और इस प्रैक्टिस सेट का PDF कल टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दिए थे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो सभी को लोग बोल दिए थे कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग बना लीजिएगा, कुछ देर के बाद आपको क्लास देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास से देख करके आप आंसर मिला लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन कौन गलत किए कौन सही किए आप उससे जो है ना एक तरह से सारा जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर कितना होगा? तो 9 होगा और ये जो है किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या होगा? एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एमिनो एसिड में। क्या होगा? एमिनो एसिड में। तो पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो एमिनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना है? मतलब आयाम को जो है ना क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। याद रखिएगा, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका जो है ना विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि परागण परिभाषित किया जाता है किस रूप में? परागण परिभाषित किया जाता है किस रूप में? तो एक किया जाता है 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, एंथर से स्टिग्मा तक पराग के हस्तांतरण के रूप में। तो परागण परिभाषित किया जाता है किस रूप में? तो एंथर से स्टिग्मा तक पराग के हस्तांतरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक जो है ना मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को क्या करता है? बढ़ाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मृदा में नाइट्रेट अंश मिलाकर मृदा उर्वरता को बढ़ाती है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उड़द है। क्या है? उड़द है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की जो है ना हानि होती है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए क्या है? जिम्मेदार है। बताइए क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होगा? श्वेत रक्त कोशिकाएं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है हुमायूं को अपना राज्य पुनः जो है ना प्राप्त करने में किसने मदद किया था? बताइए। कह रहा है हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद किया था? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फारस का शाह तहमास्प किया था। कौन किया था? फारस का शाह तहमास्प किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम, कह रहा है जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक क्या है? अनुप्रयोग है। बताइए क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है और जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी, कह रहा है दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या है? बताइए क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? 9 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा। क्या होगा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और याद रखिएगा इसका जो है ना
ईस्ट इंडिया मतलब जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। और याद रखिएगा कि इसका जो है ना 1866 में किया गया था। कब किया गया था? 1866 में। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद हैं बताइए। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद हैं बताइए, क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 होते हैं। कितने मौजूद हैं? 6 मौजूद हैं। नेक्स्ट है सिमोगा, कह रहा है कि सिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है बताइए। कह रहा है सिमोगा जिला निम्नलिखित में से किस एक खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है बताइए। इसमें कह रहा है ना, कौन सा जो है एक उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है बताइए, कौन नहीं है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फॉकलैंड धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा नहीं है, लेकिन किनारी धारा है, लेब्राडोर धारा है और गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, लेकिन अगर फॉकलैंड का बात करें तो फॉकलैंड जो है ना कैसी जलधारा है? तो अंटार्कटिक परिध्रुवी धारा की शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे, कह रहा है वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है बताइए। वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से बहती है। तो वंशधारा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो केवल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, कह रहा है भारत में किसके आने से यहाँ जो है ना मक्के की फसल आई बताइए। भारत में किसके आने से यहाँ जो है ना मक्के की फसल आई? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगाली। क्या होगा? पुर्तगाली। तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया को मक्के से अवगत कराया, जो वे अमेरिका से लाए थे। कहाँ से लाए थे? अमेरिका से लाए थे। ठीक है, तो कौन लाया था? तो पुर्तगाली लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था बताइए। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था बताइए, क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे, कह रहा है जयप्रकाश नारायण, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक के संबंध थे बताइए। कह रहा है जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे बताइए, क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कांग्रेस समाजवादी दल या तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से कौन संबंधित थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर समाजवादी बैठक होने के कारण 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी मतलब CSP का गठन हुआ था और आचार्य नरेंद्र देव को जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके प्रथम महासचिव थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस मतलब गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है बताइए। कौन सा जो है एक बायोगैस मतलब गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सा होगा। कौन सा एक बायोगैस गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है, क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। ठीक है, याद रखें मीथेन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, कह रहा निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है बताइए। किसमें जो है ना हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 3, पुरुष में होता है। कितना होता है? पुरुष में। कितना होता है? तो याद रखिएगा कि रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मतलब ग्राम डेसीलीटर में मापा जाता है। मतलब रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन जो होता है ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। और हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर इस प्रकार है, कौन कौन? तो पुरुष में बोलेगा तो 13.8 से 17.2 ग्राम डेसीबल, महिला में बोलेगा तो 12.1 से 15.1 ग्राम डेसीबल और बच्चे में जो होता है 11 से 16 ग्राम डेसीबल होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो पुरुष में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा एक, देखिए तो रीडिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। आप लोग जो है ना बिहार दरोगा का जो बैच 2 स्टार्ट हुआ है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट आपको PD एग्जाम तक करवाया जाएगा, इसलिए उस बैच को जब ले लीजिएगा ना तो आपको होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट और वो भी जो है ना सारा डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन दिया जाएगा।
इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस बैच को ज्वाइन करने से बाद ना बहुत सारे फायदा होगा। जो भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सारा PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा और क्लास से पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि राहुल स्टडी जो ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उस पर हम 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सिर्फ सेंड किए हैं। उसमें जो है डिटेल PDF नहीं सेंड किए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है ना, आपको प्रॉपर्ली तरीके से पर डे आपको प्रैक्टिस सेट और होमवर्क दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक डे में आपको पर डे आपको टारगेट वाइज मिलेगा। और यहाँ पे तो आपको PDF दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से जो है ना, मतलब टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। इसलिए सभी लोग को बोलते हैं बार बार ज्वाइन कर लीजिए। 149 फी लग रहा है और उसमें घटनाचक्र का सारा बुक है, उसमें सिलेक्शन गुरु का भी है, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है और बेहाद दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट। वो भी बुक जो है ना जल्दी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी बुक स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए सभी को बोलते हैं 149 फी लग रहा है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सारा जो डिटेल है कैसे कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या करवाया जाएगा, वो सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रसिद्ध वादक, कह रहा है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला जो है ना वाद्य कौन सा है, बताइए। कह रहा है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सारंगी। एक होगा, क्या होगा, सारंगी। क्या है, सारंगी। तो उस्ताद बिंदा खान एक प्रख्यात क्या है, सारंगी वादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान, कह रहा है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान कौन सा कमिश्नर्ड अधिकारी होता है, बताइए क्या होता है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एडमिरल का। किसका होता है, एडमिरल का। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है ना कब होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। कल ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे डाले भी थे बोर्ड बनाकर के, बहुत लोग गलती किए थे। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दक्षिण गोलार्ध का जब बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो होगा क्या होगा, 21 जून हो जाएगा। क्या होगा, 21 जून। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 21 जून। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है ना क्या होता है, 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में बोलेगा तो कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, 21 दिसंबर को होता है। कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को होता है। दक्षिणी बोलेगा तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्बस, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, बताइए। निम्बस जो है ना किस मेघ को दर्शाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वर्षा मेघ। क्या होगा, वर्षा मेघ। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, बताइए। कह रहा है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा जो है ना लिखित नहीं है, बताइए। कौन सा पुस्तक है जो सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द गोल्डन वर्ल्ड जो है ना, द गोल्डन वर्ल्ड जो है ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक नहीं है, लेकिन द ब्रोकन विक सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। और द वर्ल्ड ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है, तो सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ल्ड ऑफ टाइम ये किसकी पुस्तक है, सरोजिनी नायडू की पुस्तक है, लेकिन द गोल्डन वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 26 पे करा निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, बताइए क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। क्या होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आइए, कह रहा है तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी, बताइए। तुलुब के राजवंश की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या होगा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वीर नरसिंह ने किया था। कौन किया था, वीर नरसिंह ने किया था। तो याद रखिएगा जो है ना तीसरा हिंदू राजवंश, याद रखिए तीसरा हिंदू राजवंश तुलुब राजवंश था, जिसने 1503 से 1570 ईस्वी तक विजयनगर सम्राट पर क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक प्रावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बताइए। पी बराबर क्या है, ध्वनि का वेग है। तो ये कह रहा है एक प्रावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो क्या होगा, 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भी वाई क्या होगा 20। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। कह रहा है कि एक कुकी क्या है, बताइए। एक कुकी जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपयोगकर्ताओं की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। एक कुकी क्या है,
उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 30 पे कर रहा है, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ, बताइए। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में ईपेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में इम्पेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है? तो कौन किया है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सड़क परिवहन मंत्रालय। कौन किया? सड़क परिवहन मंत्रालय। नेक्स्ट है थटकेड, करा थटकेड पक्षी अभयारण्य जो है ना कहाँ स्थित है? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केरल में है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो थटकेड पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो केरल के एर्नाकुलम जिले के कोथामंगलम तालुका में स्थित है और ये जो स्थापना हुआ था 1983 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन जो है ना बिल्कुल क्या है? तो सत्य है। कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल क्या है? सही है। देखिए पहला कह रहा है कि वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत है। और वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, भी क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत है। तो दोनों कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका जो आंसर होगा वह राज्य विधानसभा जो है ना, राज्यपाल वह राज्य विधान परिषद को जो है ना 1/6 क्या होगा? 1/6 सदस्यों को जो है ना मनोनीत करता है। कितना? 1/6, याद रखिएगा, ठीक है। और वह एंग्लो इंडियन राज्यपाल जो होता है वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा। कितना होगा? 1 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य की विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितना? 1/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 34 नंबर कह रहा है, हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी, बताइए। कह रहा है हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति क्या होगी? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पहले बढ़ेगी फिर क्या होगा? फिर घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ना गलत है। देखिए पहला कह रहा है सूफीवाद, इसमें दिव्य प्रेम की केंद्रीयता बिल्कुल क्या है? सही है। और दूसरा है सिख पंथ, मतलब ईश्वर की अद्वैतता और मानव समानता, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और तीसरा है सतपंथ, इसमें सामाजिक भेदभाव रहित भक्ति संप्रदाय, भी क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सगुन मतलब क्या है? तो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की अस्वीकृति, ये क्या है? तो गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो गलत है। लेकिन 1, 2, 3 क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विटामिन ई, कह रहा है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, बताइए। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टोकोफेरोल। क्या होगा? टोकोफेरोल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है, बताइए। प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग होता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेप्टोमाइसिन। किसका होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4, बर्मी अनुसूची। क्या होगा? बर्मी अनुसूची। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित जो है ना रोग नहीं है, बताइए। कौन सा जो है बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। दम्मा नहीं है, लेकिन अंता ज्वर है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए, बताइए। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए, बताइए क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एम फैराडे ने दिया। कौन दिया? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने 1931 में विद्युत अपघटन के 2 नियम का प्रतिपादन किया। और जो कौन कौन था? पहला था कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का कुल द्रव्यमान वैद्युत अपघटन में प्रवाहित हुए संपूर्ण वैद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा जो था, यदि विभिन्न वैद्युत अपघटों के समान प्रबलता की वैद्युत धाराएं समान समय अंतराल में प्रवाहित की जाए तब उनमें क्रमशः मुक्त हुए द्रव्यमान जो है ना क्या होगा? उनके रासायनिक तुल्यांकों के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए, तो माइकल फेराडे ने दिया। नेक्स्ट आइए कर रहा है बर्तन बनाने के लिए जो है ना कौन सी निम्नलिखित में इस धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, किसका नहीं करते हैं, किसका नहीं करते हैं, तो सोल्डर का जो है ना नहीं किया जाता है, लेकिन पीतल का होता है, ड्यूरेमिन का होता है, जर्मन सिल्वर का होता है। नेक्स्ट आइए कर इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था, किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनमोहन सिंह ने दिया था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन जो है ना कौन सा है, बताइए। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B12। क्या है विटामिन B12। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपयों की परिवर्तनीयता के संदर्भ में जो है ना सही है, बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपयों की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है, बताइए कौन सही है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर जो है ना परिवर्तनीय है, यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर क्या है, परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, बताइए। कारण इनमें से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, संयोजक तार। क्या होगा, संयोजक तार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की जो है ना खोज किसने की, बताइए। ट्रांसफार्मर की खोज जो है ना किसने किया, बताइए क्या होगा। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माइकल फेराडे ने किया। कौन किया, माइकल फेराडे ने। तो याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर की खोज का श्रेय माइकल फेराडे को दिया जाता है। उन्होंने 1831 में जो है ना अपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरक सिद्धांत पर कार्य करने के बाद ट्रांसफार्मर की खोज की थी। हालांकि अगर पूछेगा कि ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने का प्रयोग जो है किसको श्रेय जाता है, तो ऑटो वेल्थी को दिया जाता है। नेक्स्ट है मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, बताइए। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुक लंग्स। क्या है, बुक लंग्स। नेक्स्ट है अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में जो है ना कैथ लैब होती है, बताइए। कर अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, बताइए किसमें होता है, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्डियोलॉजी विभाग में। किसमें होता है, कार्डियोलॉजी विभाग में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि ताप ज्वर, कह रहा है ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है, किसका होता है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एंटीपायरेटिक्स का होता है। किसका होता है, एंटीपायरेटिक्स का होता है। नेक्स्ट है डिनेचर्ड, इसको हिंदी में क्या करें, विकृतीकृत कहेंगे। एल्कोहल क्या होता है, बताइए। डिनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, बताइए। डिनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, तो इसका जो है ना 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। डिनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, एथेनॉल प्लस मेथनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल प्लस मेथनॉल होता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, बताइए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चींटियों के अध्ययन को जो है ना क्या कहते हैं, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मर्मिकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट है इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की, बताइए। कह रहा इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की, क्या होगा, 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हास्य गैस क्या है, बताइए। हास्य गैस जो है ना क्या है, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है, बताइए। बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है, छठ पूजा है। क्या है, छठ पूजा। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे, बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स। कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोल्फ से। किसे, गोल्फ से है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, बताइए। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सारनाथ में दिए थे।
अगर गौतम बुद्ध बोलेगा अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओपेक का। किसका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। किसका है, ओपेक का है। किसका, ओपेक का, याद रखिए, OPEC का, ओपेक का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, बताइए। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी जो है ना कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी कहाँ था, रायगढ़ था। सबको पता है रायगढ़ था। और ये मत सोचिए ना कि इजी क्वेश्चन है तो तुमको याद है। इजी क्वेश्चन सोचिए कि एग्जाम में नहीं गलत करना है। इजी क्वेश्चन को एक से नहीं 2 बार देखना है, क्योंकि एग्जाम में ना हम भी गलती कर चुके, तो आपसे भी हम बात को शेयर कर रहे हैं, मतलब भाई के नाते, दोस्त के नाते शेयर कर रहे हैं कि आप कभी इजी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए। उसको 1 से 2 बार पढ़िए कि हाँ नहीं है कि है कि क्या बोल रहा है। इसलिए इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा पकड़ रखिएगा। बाकी अगर हार्ड क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बहुत लोग हार्ड क्वेश्चन गलत करेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन जो है ना बाय मिस्टेक गलत होगा तो बहुत अफसोस आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैनिंग था। कौन था, कैनिंग। अगर आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा ना, आपका कंठस्थ जो है ना 100 के 100 क्वेश्चन याद होगा, मैथ रीजनिंग को छोड़ करके। याद रखिए, क्योंकि हम हर क्वेश्चन को जो है ना 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं आंसर बक रहे हैं, ऐसे नहीं करवाते हैं। सोचते हैं कि जब क्लास पे समय दे रहे हैं ना, 30 मिनट 25 मिनट समय दे रहे हैं, तो आपको अच्छे तरीके से जो है ना कंठस्थ याद हो जाए, ये जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या स्वदेशी सही है। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। सबको पता है कहाँ फहराया था, स्टुगार्ट में। कहाँ फहराया था, स्टुगार्ट में, याद रखिएगा। तो प्रथम तिरंगा झंडा जो है ना 22 अगस्त 1907 को मैडम कामा द्वारा स्टुगार्ट जो कहाँ है, जर्मनी में फहराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार दरोगा में बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जो है ना जन्म हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, किसका हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। किसका हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। जो कमे गुरु थे, 9वें और जो है ये जो है ना 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, याद रखिएगा, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। और 9वें बोलेगा तो कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे 9वें। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, बताइए। जयप्रकाश नारायण जो है किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो क्या होगा। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकमान्य तिलक। क्या है, लोकनायक, सॉरी लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लोकनायक के नाम से। लोकमान्य का तिलक तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 67 का जो राइट आंसर होगा, क्योंकि कल ही PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे, तो आप लोग को बना ही लिए होंगे। बाकी जो नहीं बनाए सभी लोग ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 होगा, 0 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लंदन है। क्या है, लंदन। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ना कहाँ है, सबको पता है क्या है, डिगबोई असम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है, सबसे बड़ा एक सूखा स्थान कौन सा है, तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेह है। कौन सा है, लेह। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है कहाँ, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है, 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3, गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ है, गुड़गांव हरियाणा। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, क्या होगा, कृष्णा नदी पे है। किस पे है, कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, बताइए। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6764 वर्ग मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बताइए। कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, कटिहार है। कौन सा है, कटिहार है, याद रखिए, पूर्वी में बोलेगा तो कटिहार है। चलिए नेक्स्ट आइए।
कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था, बताइए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था, बताइए। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3, बलवंत राय मेहता। क्या है, बलवंत राय मेहता। नहीं, देखिए मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2 होगा। बाकी जो मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोग मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर दीजिएगा, तो फिर हम इसका सॉल्यूशन जो है ना डाल देंगे मैथ का। नेक्स्ट है 77 का रहा है कि ब्याज भुगतान एक मद है, किसका, बताइए। ब्याज भुगतान एक मद है, किसका है, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्व व्यय का है। किसका, राजस्व व्यय का। चलिए नेक्स्ट आइए। 78 कह रहा है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, गर्म मुद्रा। क्या है, गर्म मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर क्या है, बताइए। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हर 1000 जीवित जन्मों में अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या क्या है, अनुपात है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पागलपंथी मतलब पागलपंथ की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। पागलपंथ की स्थापना जो है ना किसने किया था, तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करम शाह ने किया था। कौन किया था, करम शाह ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, बताइए। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट है भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है ना कब पारित किए गए थे, बताइए। कह रहा है कि भारत और मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब जो है ना पारित किए गए थे, बताइए क्या होगा। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1835, 1867, 1878 और 1908 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रेस के संबंध में ब्रिटिशों के द्वारा कुछ प्रमुख अधिनियम बनाए गए, जिसमें प्रेस अधिनियम 1835 जिसको मेटकॉप अधिनियम बोलते हैं, और दूसरा था लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 1867 ईस्वी का पंजीकरण अधिनियम था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 था, और समाचार पत्र अधिनियम 1908, और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, भारतीय प्रेस इमरजेंसी अधिनियम 1931। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, तो 84 नंबर बना लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा, 1। नेक्स्ट आइए, 85 नंबर का रहा है कैथरीन मेयो और एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्यूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, बताइए। कह रहा है कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्यूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था, तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मौलाना हसरत मोहानी। कौन किए थे, मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट है 87 नंबर कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, किसके पहले। स्वामी सदानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, बताइए क्या होगा। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1930 के दशक में। कब किया था, 1930 के दशक में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, बताइए। कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो था 1932 में हुआ था, तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा हुआ था। कौन हुआ था, तीसरा हुआ था, याद रखिएगा। जो कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, बताइए। कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छपरा। क्या हुआ, छपरा। नेक्स्ट कह रहा है कितने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे 6 दानवों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, बताइए किसने डाला था, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पीर मोहम्मद मुनीस। कौन किया था, पीर मोहम्मद जो है ना मुनीस ने प्रकाश डाला था। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भूस्तर
मतलब पंचायत स्तर का लोकतंत्र प्रदान करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर मतलब पंचायत स्तर का लोकतंत्र प्रदान करता है? तो 91 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे पंचायत स्तर नहीं रहता तो सोच में पड़ जाते कि यहाँ पे जो आंसर क्या होगा, लेकिन यहाँ पंचायत स्तर रहे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन छांटने में आसानी हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर भू स्तर था तो लग रहा था कि पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है ना मॉडरेट इजी वे बनाने का जो है ना लेवल होता है। चलिए आगे देखिए, आगे करा डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? बताइए, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थर कोनबर्ग। कौन था? आर्थर कोनबर्ग। नेक्स्ट है 93 का है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बताइए कौन किया था? कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है? कोपरनिकस। कौन था? कोपरनिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और देखिए यही जो है ना बिहार द्रोह का बैच है, जो बैच 2 है यही स्टार्ट हुआ है। देखिए बैच, ये रनिंग बैच है, अभी हाल ही में कुछ दिन हुआ स्टार्ट हुए हुए। और ये जो देखिए जो आपको सारा बुक दिख रहा है, यही सब बुक जो है ना ग्रुप में चलाया जा रहा है। और देखिए ये सारे बुक जो आपको ग्रुप में अच्छे तरीके से कमिट करवाया जाएगा और टारगेट वाइज करवाया जाएगा। और 2 प्रैक्टिस सेट भी देखिए मार्केट में आया है, एक बिहार किरण पब्लिकेशन का और एक स्पार्क पब्लिकेशन का। ये दोनों बुक खत्म करवाया जाएगा। अभी तो इसका प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं किरण का, और इसमें जो है ना टोटल 29 प्रैक्टिस सेट है, इसको भी खत्म करवा देंगे। बाकी जो भी न्यू मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा आपको इस बैच में करवाया जाएगा। और देखिए घटनाचक्र का जो है ना जो इंपॉर्टेंट बुक है 6 बुक आपको सारा जो है ना खत्म करवाया जाएगा। इसलिए बोलते हैं बार बार कि इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, या तो बिहार द्रोह के हैं, या तो बीपीएससी प्री हैं, या तो बीएससी हैं, या तो बिहार पुलिस हैं। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो है जीके जीएस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस बैच का जो है ना इस फी जो है 149 फी है। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है सारा टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और या तो नंबर बता ही दिए, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सारा आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। इस सारा बुक जितना आपको बुक दिख रहा है वो सारा बुक आपको खत्म करवाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारे 94 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन में। किस में मिलता है? कार्बन में। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है कितना? बताइए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। चलिए नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? बताइए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ये किस रूप में होता है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता कारण क्या है? बताइए, जीवों में अत्यधिक विविधता कारण क्या है? तो 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सहभागिता। क्या है? सहभागिता। नहीं देखिए कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। देखिए 98 का जो है ना 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट है 99। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार, करा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए कौन सही नहीं है। करा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें कह रहा है ना, पहला है कि संसद द्वारा पारित कानून बिल्कुल सही है, विधानसभा द्वारा पारित कानून बिल्कुल सही है, और कार्यकारी आदेश और अध्यादेश बिल्कुल सही है। लेकिन 4 नंबर जो है ना क्या है? गलत है। अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं, अधिकार है, इसलिए क्या है? ये गलत है। तो 4 क्या होगा? गलत हो जाएगा। नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये सेट नंबर कौन था? सेट नंबर 9 कम्प्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 10 कम्प्लीट करेंगे, और बाकी आपको कंटिन्यू स्पार्क पब्लिकेशन का और ज्ञान बिंदु का भी जो क्लास में प्रैक्टिस सेट होता है वो आपको कंटिन्यू आपको इस क्लास चैनल पे मिलते रहेगा क्लास। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेरी होगा और कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।